राज्यसभा चुनाव के बाद हरियाणा कांग्रेस में इस्तीफे का दौर शुरू। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने दिया इस्तीफा। पत्नी शैली चौधरी पर क्रॉस वोटिंग के आरोपों के चलते छोड़ा पद। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर जल्द एक्शन लेगी कांग्रेस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, हमने हाईकमान को विधायकों के नाम भेजे। 5 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। नाम सबको पता है, जनता जवाब देगी। राज्यसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अभय चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना। बोले, पूरा ऑपरेशन भूपेंद्र हुड्डा देख रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव जीते। करमवीर बौद्ध हुड्डा की पसंद नहीं थे। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में जबरदस्त मुकाबला। बीजेपी और कांग्रेस के खाते में गई एक सीट। 2 सीटों की जंग में महज 0.3% से जीती कांग्रेस। हरियाणा विधानसभा में भी गूंजा राज्यसभा चुनाव का मुद्दा। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ विधानसभा में की नारेबाजी। कांग्रेस विधायकों को नेम कर सदन से किया गया बाहर। सीएम बोले, जो खुद को नहीं संभाल सकते वो दूसरों को क्या संभालेंगे। विधानसभा में कृष्ण बेदी और भूपेंद्र हुड्डा के बीच डांस को लेकर हुई तीखी बहस। भूपेंद्र हुड्डा ने कृष्ण बेदी के डांस मूवमेंट पर उठाए सवाल। बेदी बोले, क्लिप चेक करवाइए, अगर डांस किया होगा तो माफी मांग लूंगा। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस्तीफा दिया। रामकिशन गुर्जर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा। कांग्रेस विधायक शैली चौधरी के पति हैं रामकिशन गुर्जर, जो हैं शैली चौधरी पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगने के बाद ये इस्तीफा दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। रामकिशन गुर्जर ने जो है इस्तीफा दिया है। अध्यक्ष हैं कार्यकारी। और आपको बता दें कि कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अध्यक्ष कार्यकारी रामकिशन गुर्जर जो हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। और रामकिशन गुर्जर जो हैं वो नारायणगढ़ से चुनाव जीतते थे। इन्हीं को हराकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहली बार 2014 में यहाँ से विधायक बने थे। नारायणगढ़ से शैली जो चौधरी हैं वो विधायक हैं, उनके पति हैं रामकिशन गुर्जर। और आपको बता दें कि जो इल्ज़ाम लग रहे हैं क्रॉस वोटिंग के, राज्यसभा में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसको लेकर जो इल्ज़ाम लगे हैं शैली चौधरी को, उसी के चलते बताया जा रहा है कि ये इस्तीफा दिया गया है। तो 2014 में नारायणगढ़ से रामकिशन गुर्जर को हरा के जो है नायब सिंह सैनी विधायक बने थे, चुनाव जीते थे। सरकारी अध्यक्ष का है। हाँ, तुमने दिया है तो उसका कोई मेरा मतलब नहीं है। कोई इस्तीफा दो तो विधायक दो जिन्होंने लंबी जनता के साथ धोखा दिया। सरकारी अध्यक्ष का सरकारी अध्यक्ष का है। हाँ, तुमने दिया है तो उसका कोई मेरा मतलब नहीं है। कोई इस्तीफा दो तो विधायक दो जिन्होंने लंबी जनता के साथ धोखा दिया। तो वहीं विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर भूपेंद्र हुड्डा ने भी बड़ा बयान दिया और सीधा सीधा कहा कि जिसने क्रॉस वोटिंग की है सबको नाम पता है, पार्टी हाईकमान को बता दिया गया है और जिसने क्रॉस वोटिंग की है उनके हलके के लोग अब जवाब देंगे। 4-5 दिन में सारे नाम बता दिए जाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है 5 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। कुलदीप वत्स ने क्रॉस वोटिंग नहीं की, उनकी वोट मैंने देखी है, ये भी हुड्डा का कहना है। कुलदीप वत्स पर क्रॉस वोटिंग के जो आरोप लग रहे हैं उस पर साफ सफाई दी है हुड्डा ने और कहा कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की है, उनकी वोट उन्होंने देखी है, लेकिन जिन्होंने भी वोटिंग की है उनके नाम हाईकमान को भेज दिए गए हैं और 4-5 दिन में सबके नाम जन तक किए जाएंगे। आपको बता दिया, पार्टी को मालूम है। उन्होंने 5 वोट नहीं की। इन 5 के नाम जो सोशल मीडिया क्योंकि कुलदीप
स्वयं मेरे को बताया, मैंने स्वयं वोट देखी थी इसकी सोशल मीडिया। ऐसा है, मैं बता चुका आपको, जो नहीं है वही है ना, वही है जो नहीं है वो लेकिन पार्टी को सूचित कर दिया गया है। इन पंचों के बारे में आपके जो सोशल मीडिया में नाम चल रहे हैं, 5 आदमियों का किया गया है, 5 आदमियों ने की है और पार्टी को सूचित कर दिया है। मैं इंतजार करूंगा पार्टी के फैसले। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में जबरदस्त खेला होते होते बच गया। कई घंटों तक चली चुनाव की प्रक्रिया के नतीजे आधी रात को आए और इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के कैंडिडेट करमवीर बौद्ध हारते हारते जीत गए। अब कैसे यह खेला हुआ और कैसे कांग्रेस हारते हारते बच गई, आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। साथ ही समझते हैं कि कांग्रेस के कितने विधायकों ने पार्टी से गद्दारी की। हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव इस बार भी बेहद ही दिलचस्प हुआ। 2 सीटों पर 3 उम्मीदवारों के लिए हुई वोटिंग में कांग्रेस की हार बाल बाल बच गई। निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के साथ कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर बौद्ध की टक्कर कितनी कड़ी थी, उसे कांग्रेस नेताओं की इस खुशी से समझा जा सकता है। जीत के बाद जब कांग्रेस के विधायक विधानसभा से बाहर निकले तो विक्ट्री साइन दिखाते हुए खूब गदगद नजर आए। मैं हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हरियाणा में लोकतंत्र की जीत हुई। धनतंत्र को हराने का काम जनतंत्र ने किया है। हर तरीके का अनैतिक हथकंडा अपनाने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि हमारे हरियाणा जैसे भोले भाले प्रदेश में इस तरह की राजनीति हो रही है। ये जीत इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि कांग्रेस के अपनों ने ही इस चुनाव में कांग्रेस के साथ गद्दारी कर दी। कांग्रेस के करीब 9 विधायकों ने पार्टी को धोखा दे दिया, जिसके चलते आसानी से जीते जाने वाले मुकाबले में कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध आखिर तक फंसे रहे। मुख्यमंत्री नायब सैनी की माने तो कांग्रेस के 9 विधायकों ने निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल का साथ दिया है। इसमें 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और 4 विधायकों ने गलत वोट डाल दी। 1 वोट से इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी थे सतीश नांदल जी, 1 वोट से मात्र हार हुई है। कांग्रेस के लगभग 9 वोट इंडिपेंडेंट प्रत्याशी की तरफ गए हैं। और इतना ज्यादा मैंने कहा है कि कांग्रेस को अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है। 4 वोट कैंसिल हुए हैं, 5 वोट कांग्रेस के क्रॉस हुए हैं, 25% कांग्रेस के विधायक ट्रांसफर हो गए हैं। कांग्रेस विधायकों की गद्दारी की वजह से करमवीर बौद्ध निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल से महज 0.3% से ही जीत पाए। अब जब जीत का मार्जिन 1 वोट से भी कम हुआ तो सवाल हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी पूछे गए, जिसके जवाब में कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि जिसने भी गद्दारी की है उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं किसी का नाम लेने वाला नहीं हूँ, जो है हरियाणा की जनता समझ चुकी है। लेकिन मैं अपने विधायकों को हार्दिक बधाई देता हूँ और हरियाणा की जनता को बधाई देता हूँ। ये जीत हरियाणा की जनता की हुई है। इस तरीके का प्रयास किया गया बीजेपी की तरफ से आपके साथ, तो उसका नतीजा आपके समक्ष है, रिजल्ट आपके सामने है। ये जो घोड़े का व्यवहार करता है और ट्रेडिंग करने का खूब कोशिश किया, उसको नाकाम किया। मैंने सारे हमारे हरियाणा के विधायक और नेतागण, हमारा पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी नेता और दीपेंद्र हुड्डा खूब मेहनत करके कांग्रेस का जिताया और ये कांग्रेस का जीत हरियाणा के जनता का होगा। अब सवाल यह है कि आखिर कार्रवाई किस पर होगी। किन विधायकों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है? आखिर बार बार एकजुटता का दम भरने वाली कांग्रेस के विधायक एक सीट के लिए एकजुट क्यों नहीं हो पाए? हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस में इस तरह की गुटबाजी और फूट देखने को मिल रही है। इससे पहले साल 2022 के राज्यसभा चुनाव में भी गद्दारी हुई। तब कांग्रेस के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की, कुलदीप बिश्नोई पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे, किरण चौधरी का वोट रद्द होने का दावा हुआ। वहीं साल 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 14 विधायकों के वोट रद्द हो गए थे।
विधायकों ने अलग अलग पेन का इस्तेमाल किया, जिसके चलते बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए। बहरहाल जब अपने ही गद्दार निकले और विरोधियों का साथ दे तो जीती हुई बाजी भी हार के समान होती है। भले ही सतीश नांदल को करमवीर बौद्ध ने हरा दिया हो और कांग्रेस ने अपनी साख बचा ली हो, लेकिन गुटबाजी और गद्दारी का टैग जो हरियाणा कांग्रेस के नेताओं पर लगा रहता है वो अभी भी बरकरार है। चंडीगढ़ से अंकित दुदानी, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर अभय चौटाला भी बोले और उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते थे कांग्रेस ये चुनाव जीते। एक पार्टी वोट खरीद रही थी, दूसरी बेच रही थी। बड़े आरोप हैं अभय चौटाला के। ये पूरा ऑपरेशन भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हो रहा था, ऐसा सीधा सीधा आरोप लगाया गया है अभय चौटाला की तरफ से। राज्यसभा चुनाव के नतीजों को लेकर ये इल्जाम लगे हैं और भूपेंद्र हुड्डा पर सीधे ये इल्जाम है और साफ कहा गया है कि कांग्रेस ये चुनाव जीते, ऐसा भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते थे। एक पार्टी वोट खरीद रही थी, दूसरी बेच रही थी। अभय चौटाला के ये इल्जाम है। राज्यसभा चुनाव को लेकर विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायक ने सदन में नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों को नेम कर सदन से आउट कर दिया गया, बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जो खुद को नहीं संभाल सकते वो दूसरों को क्या संभालेंगे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निशाना साधते हुए ये बात कही है। तो जबरदस्त हंगामा देखने को मिला राज्यसभा चुनाव को लेकर भी विधानसभा के अंदर, जिसके बाद विधायकों को नेम किया गया और सदन से बाहर निकाला गया। के अंदर हर व्यक्ति को अधिकार है, वो खड़ा हो सकता है। हमने तो इंडिपेंडेंट को सपोर्ट किया है माननीय अध्यक्ष जी। भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रत्याशी संजय भाटिया जी को हमारे बीच में भेजा है और हमने उसको जिता करके दिल्ली भेजने का काम किया है माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली भेजने का काम किया है। कोई भी व्यक्ति है, कोई खड़ा हो सकता है। ये भी खड़ा कर लेते, इनका क्या रस्से पाए थे किसी ने? नहीं, ये भी खड़ा कर लेते, क्यों नहीं खड़ा किया इन्होंने? अगर आजाद इंडिपेंडेंट कोई माननीय अध्यक्ष जी खड़ा हुआ है, हमारे पास जो वोट बचे थे, हमारे पास जब वोट मांगने के लिए आया तो हमने कहा कि हम आपको दे देंगे, हम क्यों खराब करें, हमें इतने वोट की आवश्यकता नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। हमने उसको आश्वस्त कर दिया कि हम आपको वोट देंगे। इसमें आपत्ति क्या है? इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी खड़ा हो सकता है माननीय अध्यक्ष। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर अगर खड़ा होगा तो इस प्रकार के आरोप लगाने ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने ये शुरू में कहा है माननीय अध्यक्ष जी कि जो अपने आप को नहीं संभाल सकते वो घर को क्या संभालेंगे। मैंने शुरू में ही कहा है माननीय अध्यक्ष जी कि जो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, दूसरे को ऊपर आरोप लगा रहे, हमारा क्या कसूर है उसके अंदर। हरियाणा विधानसभा में कृष्ण बेदी और भूपेंद्र हुड्डा में बहस हुई। डांस को लेकर भूपेंद्र हुड्डा और कृष्ण बेदी के बीच तकरार होती नजर आई। विधानसभा में डांस को लेकर दोनों नेता भिड़ चुके हैं। विपक्ष ने कृष्ण बेदी पर डांस करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद डांस करने के इल्जाम लगे हैं। कृष्ण बेदी पर ये इल्जाम लगाए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। इतना ही नहीं, विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है डांस करते हुए नकल करते भी नजर आए कि किस तरह से डांस किया गया है, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच ये तकरार होती है और दोनों नेता डांस को लेकर आपस में भिड़ते नजर आए डांस करने के आरोपों पर। मैं दिखाऊंगा, यूं कर रहे, ये डांस क्या होता है और ये ऐसा विषय डांस क्या होता है, आप निकलवाओ रिकॉर्डिंग, मैं दिखाऊंगा, यूं कर रहे, ये डांस क्या होता है और क्या डांस होता है और डांस क्या होता है, निकलवाओ रिकॉर्डिंग, निकलवाओ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग निकलवाओ, रिकॉर्डिंग निकलवाओ। इन्होंने खुद कहा रिकॉर्डिंग निकलवाओ, ठीक है, रिकॉर्डिंग निकलवा लो। ठीक है, वो मेरा काम है, मैं देख लूंगा। वो आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी। अब ये मेरा काम है, मैं अपने आप देख लूंगा। अब आप लोग इसके ऊपर कोई फैसला ना करें, मैं करूंगा जो करना है। ठीक है, बताओ। ठीक है जी हुड्डा साहब, हम तो बैठ जाते हैं, अब ये नहीं वो कोई बात नहीं, मैंने अपनी बात कह दी है। चेयर ने क्लियर कर दिया है, मैं उसको चेक कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा। नहीं कोई चैलेंज नहीं है। वो आपस में एक दूसरे को ना उकसाएं आप लोग,
आपस में ना उकसाएं एक दूसरे को। चलिए बेदी जी, चलिए, आपने अपनी बात रख ली, ठीक है। एक मिनट अरोड़ा जी, मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, उनको अपनी बात कह रहे हैं। बेदी जी आप बताइए क्या कह रहे हैं, बेदी जी आप क्या कह रहे हैं, बेदी जी आप बताइए। हाँ हुड्डा जी एक मिनट, अरोड़ा जी बैठो, अरे को बोलने नहीं दे रहे, शोर क्यों मचा रहे हो सब जगह, आप बैठो 2 मिनट। वो अपनी बात कह रहे हैं, पहले वो कहेंगे, नहीं आप नहीं कहेंगे, वो क्या कहेंगे अपनी बात। आप मंत्री जी आप बताइए क्या कह रहे हैं। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ। हाँ अब बैठ जाओ प्लीज अशोक जी आप। सर मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आप वीडियो को डालो सर, हुड्डा जी ने मेरा नाम लेके बात की है, यदि मैंने डांस किया है, बिल्कुल देखो सर आपका बात ठीक है। हाँ आप अपनी बात रखो जी, मेरी पूरी बात सबकी, आप भी आएंगे फिर बीच में। मंत्री जी आप मुझे बताएं, मुझे बताएं क्या कहना चाहते हैं। ऐसी एक्टिविटी मैंने नहीं की तो क्या हुड्डा जी सॉरी बोल लेंगे सदन में? जी क्लियर करो बात जी, हुड्डा जी सॉरी बोलेंगे क्या? हो गई बात। अध्यक्ष जी हुड्डा साहब आप रिकॉर्डिंग निकलवाओ, ये ऐसे ना कर रहे हो तो मैं माफी मांग लूंगा। क्या चलो मैं देख लूंगा। हरियाणा विधानसभा के अंदर कांग्रेस विधायकों ने खूब हंगामा किया, वहीं सदन के बाहर भी कांग्रेस के विधायक सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह ने भी राज्यसभा चुनाव को लेकर सरकार को घेरा। परमवीर सिंह का ही वोट रद्द हुआ था और खूब हंगामा इसको लेकर देखने को मिला है। विधायक परमवीर जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। परमवीर जी कैसे देखते हैं जिस तरह से कल आपका वोट कैंसिल हुआ, कैसे देखते हैं? वोट कैंसिल नहीं हुआ है, ये किया गया है, ऐसा बिल्कुल सही वोट डाला मैंने, कोई चूक नहीं हुई, बिल्कुल चूक नहीं हुई है और ये बिल्कुल गलत ऑब्जेक्शन किया, धक्के से कैंसिल कराया गया है। ये कहा गया कि आपने सीक्रेसी लूज कर दी, सबको दिखा दिया। दिखाएं बिल्कुल नहीं, हम हमारे जो अंदर थे वो बता रहे हैं जी। 3 सेकंड इन्होंने वो भी नहीं दिखाया। दिखाएं तो सही, कहाँ लूज हुई है, हुई नहीं लूज। लेकिन कुछ आपके ही विधायकों ने क्रॉस वोटिंग भी कर दी। वो तो देखो, वो जाने भाई, बात सुनो, हमें तो हमारे फैमिली को 58-60 साल हो गए हैं कांग्रेस पार्टी में, बीच में कोई विदाउट एनी ब्रेक, ये नहीं भी बीच में आगे चले गए, समझे, सवाल ही पैदा नहीं होता। सौभाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र में ऐसी स्वीकार्यता नहीं है और जिन लोगों ने किया, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, जनता के प्रति विश्वासघात उन लोगों ने किया है। और जिस तरीके से, सबसे बड़ी बात जो है, देखिए मैं शुरू से एक बात कहता आया हूँ कि नंबर कांग्रेस के पास भी है, नंबर बीजेपी के पास भी है, 2 ही सीटें हैं, तो 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार खड़ा होना, बीजेपी पहले ही एक अपने प्रदेश के उपाध्यक्ष को लेके आई, तो ये बात तो तय हो चुकी थी कि वो वोट खरीद की, धनबल की राजनीति करेंगे, तानाशाही की राजनीति करेंगे और उसी से वो जीतना चाहते थे। हालांकि कांग्रेस में जमीर वाले लोग ज़्यादा निकले, जमीर वाले विधायक ज़्यादा मिले, तो करमबीर बोध जी जीत गए, वरना कुछ लोगों ने तो जमीर बेच दिया था और कुछ लोगों की जमीर बेचने की वजह से कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी के जो कम वोट आए वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में मैं मानता हूं ऐसा नहीं होना। तो जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। ये राज्यसभा चुनावों के नतीजों को लेकर वार पलटवार करते नजर आए। वहीं जो क्रॉस वोटिंग है उसको लेकर ये पूरा बवाल देखने को मिला है। विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी कांग्रेस जो है वो सरकार पर निशाना साधती नजर आई। तो हंगामा बरप रहा है, अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस जो है सरकार को निशाने पर ले रही है। राज्यसभा चुनावों के नतीजों को लेकर यह हंगामा देखने को मिला। विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर भी सरकार पर निशाना साधती कांग्रेस नजर आई। अलग अलग तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और धन के बल पर चुनाव खरीदने का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि यह हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्यसभा चुनाव थे। राज्यसभा चुनाव में एक एक सीट दोनों जो हैं वो जीते हैं। बीजेपी भी एक सीट जीती है, कांग्रेस भी एक सीट जीती है। वहीं जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वो चुनाव में
नहीं जीत पाए हैं। लेकिन हंगामा इसलिए है क्योंकि जो जीत का अंतर है वो बहुत कम है, सिर्फ 0.3% के अंतर से जो है वो जीत हासिल हुई है कांग्रेस को, जिसके बाद खरीद फरोख्त करने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। क्रॉस वोटिंग जो हुई है उसको लेकर ये हंगामा हुआ है। जिस तरह से कल राज्यसभा का चुनाव हुआ और राज्यसभा के चुनाव के दौरान जो जो चीजें हुई, आप कैसे देखते हैं इसको? कल जो राज्यसभा का चुनाव, लोकतंत्र की हत्या की गई, लोकतंत्र संविधान को खतरा है, इस बात को मैंने पहले भी उठाया। आपने देखा जब राज्यसभा का चुनाव आया, एक बीजेपी का राज्यसभा में जाना था, एक कांग्रेस का हमारा जाना था, लेकिन बीजेपी षड्यंत्रकारी है। बीजेपी कालाबाजारी में ज़्यादा विश्वास रखती है, खरीद फरोख्त में विश्वास रखती है, ये संविधान के खिलाफ है। इन्होंने एक गरीब दलित के बेटे के खिलाफ बीजेपी ने अपने हरियाणा प्रदेश को, जो बीजेपी का उपाध्यक्ष था, बहुत बड़ा पूंजीपति था, उसको मैदान में उतारा और जो हमारे विधायकों के साथ इन्होंने षड्यंत्र किया आप सबके सामने है। ये विधायकों के साथ नहीं, ये संविधान के खिलाफ इन्होंने काम किया। जो खरीद फरोख्त की गई, दबाव दिया गया, जो क्रॉस वोटिंग इन्होंने करवाने का काम किया, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और आपने देखा हमने विधानसभा में इसके खिलाफ जवाब मांगा, जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुई बीजेपी सरकार। मुख्यमंत्री तो बिल्कुल हाउस से छोड़ के चले गए। हमने मांग करी कि सदन का नेता आए, लेकिन नहीं आए। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर सीएम का भी बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 9 वोट निर्दलीय प्रत्याशी को गए हैं, कांग्रेस के 5 वोट क्रॉस हुए हैं, इसके साथ ही कांग्रेस के 4 वोट रद्द हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के 25% विधायक ट्रांसफर हुए, कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। नहीं, देखिए, एक वोट से इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी थे सतीश नांदल जी, एक वोट से मात्र हार हुई है। कांग्रेस के लगभग 9 वोट इंडिपेंडेंट प्रत्याशी की तरफ गए हैं। और इतना ज्यादा मैंने कहा है कि कांग्रेस को अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है। 4 वोट कैंसिल हुए हैं, 5 वोट कांग्रेस के क्रॉस हुए हैं, 25% कांग्रेस के विधायक ट्रांसफर हो गए हैं। और किस प्रकार से प्रभारी, सह प्रभारी, स्वयं विपक्ष के नेता अपने आप ही किस तरीके से जकड़ करके रखा है। सीएम साहब, आरोप ये बीजेपी पर लगा रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा और हमारे विधायकों को तोड़ने का बीजेपी ने। नहीं, देखिए, हमारे तो संजय भाटिया जी प्रत्याशी थे, हमारे पास तो एक ही प्रत्याशी था, संजय भाटिया जी विजय हुए हैं। इंडिपेंडेंट है, हमने उसको समर्थन किया है, हमने इंडिपेंडेंट प्रत्याशी को समर्थन किया है। हमारा वोट जो ऊपर का था, मैंने कहा कि एक वोट से वो हारे हैं। और आईएनएलडी वो कांग्रेस की बी टीम नजर आई है इस चुनाव के अंदर, आप लोग देख रहे हैं। एक वोट से मात्र इंडिपेंडेंट हारना ये कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। और किस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस के अपने विधायकों को बंदी बना करके ये घुमाते रहे। क्या कारण मानते हैं आप? चर्चा करते हैं कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्यों क्रॉस वोट करा होगा, कांग्रेस के खिलाफ क्यों गए होंगे? देखिए, तो कांग्रेस वाले जाना, मैं थोड़ी जानूंगा इस बात। तो आजाद आरोप के ऊपर भी आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला है। बीजेपी पर लगाए धन बल से चुनाव जीतने की कोशिश के इल्जाम, इसके साथ ही बीजेपी ने नैतिक हथकंडे चुनाव जीतने के लिए अपनाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है, हमारे विधायकों को तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, धनतंत्र को हराने का काम जनतंत्र ने किया है, कांग्रेस के ये इल्जाम। क्या नाम है, राज्यसभा का चुनाव का नतीजा साफ कर दिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितने भी वोट चोरी करे, जीत आखिर जनता का होगा। हरियाणा के लोग कब सबक सिखाया, ये सबक आगे जारी रहेगा। जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री आके कह रहा था, वो बहुत दुख जता रहा था
कांग्रेस का विधायकों को लेके बहुत दुख हो रहा था उसको, क्योंकि इन लोगों को खरीद नहीं पाया। खरीदने का कोशिश लगातार किया, इसके बड़े बड़े नेता शिमला में आके खरीदने का कोशिश किया, इसके बावजूद हमारा कोई विधायक इसको ये लोग खरीद नहीं पाया। ये जो घोड़े का व्यवहार करता है और ट्रेडिंग करने का खूब कोशिश किया, उसको नाकाम किया। मैंने सारे हमारे हरियाणा के विधायक और नेतागण, हमारा पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी नेता और दीपेंद्र हुड्डा खूब मेहनत करके कांग्रेस का जिताया और ये कांग्रेस का जीत हरियाणा के जनता का होगा। नाम लेने वाला नहीं हूँ, जो है हरियाणा की जनता समझ चुकी है, लेकिन मैं अपने विधायकों को हार्दिक बधाई देता हूँ और हरियाणा की जनता को बधाई देता हूँ। ये जीत हरियाणा की जनता की हुई है।